दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है उसके ताज़ा अपडेट आ रहे हैं। 2 मिनट के बाद वो आपके सामने रखूंगा। पहले मैं ज़रा गोदी मीडिया को 2 मिनट नंगा करना चाहता हूं। इस गोदी मीडिया ने अपनी इतनी ज़्यादा औकात गिरा ली है। इस्लाम को बदनाम करने के चक्कर में, इस्लाम को नीचा दिखाने के चक्कर में ये लोग इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है तो उसको अपने देश के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको देखने के बाद हमारे देश के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि देखिए इस्लाम कितना बुरा मजहब है। हर जगह इस्लाम की बुराई हो रही है, हर जगह लोग इस्लाम से परेशान हैं। कुछ इसी अंदाज में खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे खबर सच्ची हो चाहे झूठी हो, लेकिन इन लोगों को अपना प्रोपेगेंडा चलाना ही चलाना है। गोदी मीडिया वालों, सुधर जाओ और आंखें खोलकर इस वीडियो को देख लो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इस वक्त ये काफी ज्यादा चर्चा में है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इनके कई सारे मीम्स जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इनका एक वीडियो 2-3 दिन से गोदी मीडिया दिखा रहा है, जहां पर ये काफी गुस्से में इस्लाम के खिलाफ बयान दे रही हैं। ये कह रही हैं कि यूरोप में इस्लाम की कोई भी जगह नहीं है। हमारे कल्चर में और शरिया कानून में, शरिया कल्चर में बहुत फर्क है। पूरे बयान में जॉर्जिया मेलोनी इस्लाम के खिलाफ ही बात कर रही हैं। अब इस बयान को लेकर हमारे देश की गोदी मीडिया ने छापना शुरू कर दिया कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, इस्लाम के खिलाफ बयान दिया है, ये किया है, वो किया है। और जो नफरती चिंटू हैं उन लोगों ने भी इस खबर को सोशल मीडिया पर अभी का बताकर शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस बयान की हकीकत यह है कि यह बयान 5 साल पुराना है। जब जॉर्जिया मेलोनी उस वक्त प्रधानमंत्री थी भी नहीं इटली की, तब उन्होंने यह बयान दिया था। लेकिन हमारे गोदी मीडिया ने इस बयान को अभी का बयान बताकर चलाना शुरू कर दिया। और इसलिए भी चलाया क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काफी ज्यादा नजर आ रही हैं, तो लोग तो जानने लगे हैं इनको। बहुत सारे मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर मोदी जी के साथ। तो इसीलिए एक नया प्रोपेगेंडा चलाया इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए। आंखें खोलकर देख लो गोदी मीडिया वालों, स्क्रीन पर तुम्हारे ALA न्यूज नाम के YouTube चैनल पर 9 फरवरी 2018 को इस वीडियो को अपलोड किया गया है, जिसको हाल ही का वीडियो बताकर एक नया प्रोपेगेंडा हमारे देश में गोदी मीडिया ने चलाया। इस्लाम को नीचा दिखाने का एक मौका ये लोग ढूंढते हैं। 5 साल पहले ये प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन इसी तरह के बयान देकर ये सत्ता में आ गई। जैसे और भी दक्षिणपंथी नेता हैं जो इस्लाम के खिलाफ बयान देते हैं और अपने देश के लोगों की नजर में हीरो बन जाते हैं, और फिर उनको लोग प्रधानमंत्री बना देती है, बड़े बड़े नेता बना देती है। फिलहाल अपने देश की बात चली है तो एक खबर आपको और बता देना चाहता हूं। लोकसभा में 141 सांसदों को इस शीतकालीन सत्र में निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष के 141 सांसद लोकसभा की शीतकालीन सत्र में अब शामिल नहीं होंगे। सिर्फ बीजेपी के सांसद होंगे और बाकी जो विपक्ष के और बचे हैं वो सांसद होंगे। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इन्होंने सदन की मर्यादा के खिलाफ जाकर बात की है, इसलिए इनको सस्पेंड किया जाता है। पूरे सत्र में ये लोग शामिल नहीं होंगे। जबकि विपक्ष का कहना है कि हम तो गृह मंत्री के एक बयान का इंतजार कर रहे हैं, जो संसद के अंदर उस दिन कांड हुआ था, घुसपैठ की थी। उसी बात को लेकर विपक्ष लगातार लोकसभा में हंगामा काट रहा था, जिसके चलते हुए 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। आइए अब युद्ध की तरफ चलते हैं। कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, वो आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, बहरीन इस टास्क फोर्स में शामिल है जो अमेरिका ने यमन के हमलों को रोकने के लिए समुद्र में उतारी है। बहरीन एक मुस्लिम देश है और वो इसमें शामिल हो गया है। वहीं सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि धमकियां दी थी यमन ने। अब यमन ने कहा है बहरीन की जनता से कि आपका राजा जो है वो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए इस गठबंधन में शामिल हो गया है। बहरीन के शिया और सुन्नी सभी लोग मिलकर अपने देश के किंग को मजा चखाएं। बहरीन के शिया और सुन्नी सभी फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, लेकिन उनके राजा ने अपनी फौज को हमारे खिलाफ गठबंधन में शामिल करके समुद्र में उतारा है। तो सभी लोग अपने राजा का विरोध करें। साथ ही साथ यमन ने चेतावनी दे दी है बहरीन को। यमन ने बहरीन के नागरिकों से कहा है कि जो सरकारी केंद्र हैं बहरीन के, उन केंद्रों से आप लोग दूर रहें, क्योंकि यहां पर हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यमन बहरीन को धमकी दे रहा है हमले करने की। बहरीन ही एक ऐसा मुस्लिम देश है जो इस गठबंधन में शामिल होकर यमन के हमलों को रोकने के लिए समुद्र में अपनी सेना उतार रहा है, अमेरिका के कहने पर। वहीं दोस्तों, इजराइल अमेरिका के सामने अब गिड़गिड़ा रहा है कि कोई भी ऐसा प्लान बनाओ कि हम हिजबुल्लाह से कोई डील करें, हिजबुल्लाह से कोई बात करें और हिजबुल्लाह की सेना हमारा जो बॉर्डर है इजराइल का, उस बॉर्डर से 6 मील दूर चली जाए। कोई ऐसा राजनीतिक समझौता हिजबुल्लाह से करवाओ। तो इजराइल हिजबुल्लाह से काफी ज्यादा इस वक्त डरा हुआ है। लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि
8 आयरन डोम का मुंह जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ ही कर रखा है। हिजबुल्लाह इतने खतरनाक हमले कर रहा है लेबनान के बॉर्डर से। वहीं यमन ने अमेरिका को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका भले ही पूरी दुनिया को लामबंद कर ले, पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ ले, लेकिन हमारी कार्रवाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम इस कार्रवाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा को फतेह नहीं करवा लेंगे। यमन के अंसारुल्लाह के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका तो बेवजह लाल सागर में दूसरे देशों को उतारकर पंगा ले रहा है। हमने तो ऐलान कर दिया है कि हम सिर्फ इजराइल के जहाज को टारगेट करेंगे, या फिर किसी और देश का जहाज इजराइल के अंदर सामान लेकर जाता होगा, सिर्फ उन्हीं जहाजों को टारगेट करेंगे। बाकी दुनिया के सारे जहाज इधर से निकल सकते हैं। दुनिया के सभी देशों के लिए हमारा पानी खुला हुआ है। अमेरिका हमारे खिलाफ ये जो गठबंधन उतार रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है। जिस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है इस जंग में, उसी तरह से हम हमास का साथ दे रहे हैं, गाजा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।